ओम शांति। सोमानधारी आत्मा श्रेष्ठता और सहज विजय का स्वरूप। मुरली में मीठे बाबा ने हमें विश्व की सबसे श्रेष्ठ पूज्य और पूर्वज आत्माओं के रूप में पहचाना है। सोमानधारी आत्मा वह है जो अपनी इस अविनाशी देवी पहचान को सदा स्मृति और स्वरूप में रखती है। 1। सोमानधारी आत्मा का परिचय। सोमानधारी आत्मा अपनी श्रेष्ठता के फकुर गर्व नशे में रहती है। उसका सम्मान इतना विशेष है कि पूर्वज और पूज्य, आप विश्व की आत्माओं के पूर्वज हैं। सृष्टि की पहली रचना और भविष्य में पूज्य देवी देवता भी बनने वाले हैं। आधार मूर्त, आप सारे सृष्टि वृक्ष की जड़ और आधार मूर्त आत्माएं हैं। परमात्मा संतान, इस नशे में रहना है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं ही सहज विजय का कारण बनता है। सोमान की शक्तियाँ। असंभव को संभव करना सोमानधारी आत्मा के लिए दुनिया की मुश्किल बातें भी सहज हो जाती हैं, क्योंकि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। असंभव को संभव। जहाँ दुनिया कहती है कि आग और कपास साथ नहीं रह सकते, अर्थात प्रवृत्ति में पवित्र नहीं रह सकते, वहीं सोमानधारी आत्मा कहती है कि ये बहुत सहज है, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। परिवर्तन की शक्ति। सोमानधारी आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देती है, समस्या का समाधान स्वरूप बना देती है, कारण को निवारण में बदल देती है। 3. पुराने संस्कारों पर विजय। सोमानधारी आत्मा की विशेष विधि है। सोमानधारी आत्मा बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट पुराने संस्कार, मन बुद्धि की चंचलता। बाबा ने सोमान को आधार बनाते हुए इन्हें समाप्त करने की सरल विधि बताई है। मेरा का त्याग। पुराने संस्कारों के महान बनने का मूल कारण क्या है? मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं कि बाबा क्या करे, मेरे पुराने संस्कार हैं ना। बाबा का स्पष्टीकरण। जिस चीज़ को आप मेरा कहते हो उस पर आपका अधिकार हो जाता है। जब आप पुराने सूत्र जीवन के संस्कारों को मेरा बना देते हैं तो वह मेरा होने के अधिकार से आपकी जीवन में जगह बना लेते हैं। सोमानधारी समाधान। ब्राह्मण आत्मा पुराने संस्कारों को मेरा नहीं कह सकती। ये संस्कार पास्ट जीवन या द्वापर मध्य के हैं, ब्राह्मण जीवन के नहीं। आपका अनादि और आदि संस्कार तो श्रेष्ठ है। कंबाइंड स्वरूप में रहना। संस्कारों को समाप्त करने का सबसे सहज आधार बाप का कंबाइंड साथी रहना है। समस्या। बच्चे बाप को कंबाइंड जानते हुए भी समय पर सहयोग नहीं लेते। समय पर सहयोग न लेने से ही मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। सोमानधारी समाधान। सदा ये स्मृति रहे कि बाप सदा आपके साथ कंबाइंड है। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी। हर परिस्थिति में बाप की शक्ति और सहयोग को प्रयोग करना। निजी नेचुरल संस्कार को धारण करना। पुराने संस्कारों पर विजय पाने के लिए उन्हें हटाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके स्थान पर अपने वास्तविक नेचुरल संस्कार को मेरा संस्कार बनाना होगा। आपका नेचुरल संस्कार सोमानधारी परम पूज्य आत्मा का निजी संस्कार है, दुआ देना। धारण। चलते फिरते कामकाज करते हुए भी इस संस्कार को अपनी नेचर स्वाभाविक आदत बनाओ। दुआ देने से वह आत्मा खुश होती है। वह खुशी का वायुमंडल आपको भी सुखदायी अनुभव कराता है। बेफिक्र बादशाह बनाना सोमान का प्रत्यक्ष फल है। सोमानधारी आत्मा का प्रत्यक्ष फल बेफिक्र बादशाह बनना है, फकुर की निशानी। जितना आप श्रेष्ठ सोमान के फकुर में रहेंगे उतना ही आप बेफिक्र होंगे। सिंहासन। बेफिक्र बादशाह बनने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट स्थित हो जाओ। सीट से नीचे आने पर आप अपसेट परेशान होते हैं। इस प्रकार सोमानधारी आत्मा वह है जो अपने श्रेष्ठ सोमान की पहचान द्वारा अपने पुराने संस्कारों को सहज ही पास करती है, सदा बाप की मदद से कंबाइंड रहती है और बेफिक्र बादशाह का पद धारण करती है। ओम शांति।